अल्लाह जब तुम्हारी नामुमकिन दवाओं पर अपने कुन के मोजज़े करने का इरादा करता है तो तुम्हें 3 निशानियां ज़ाहिर फरमाता है। तुम्हारा ये उदास दिल और बेकरार रूह इस दुनिया की करार गाहों में चैनो सुकून हासिल नहीं कर पा रही और तुम हर वक्त सोचते हो कि काश मेरी किस्मत में ज़रा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी और तकवीयत लिख दी जाए मेरी इस दुआ की कबूलियत की सूरत में कि जो मेरी ज़बान पर इतनी देर से जारी है कि ज़बान खुश्क हो गई, दिल सर्द पड़ने लगा है और रूह को किसी तरह कोई करार नहीं मिल पा रहा और तुम इधर उधर सरगर्दा हो। कोई ऐसा इशारा तुम्हें मिल जाए कि तुम्हारी जिंदगी सुख चैन के समंदर में ठाठे मारे। अल्लाह ताला की तुम्हारी बेकरार रूह और मुस्तरब दिल की पुकार सुनकर फरमाता है, मुझसे दुआ इस तरह से मांगो गोया कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो। तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो सुनो कि नामुमकिन दुआ कबूल होने की पहली निशानी तो ये है कि तुम्हारे अल्लाह ताला की ज़ात पर ऐसा यकीन हो जो किसी शक की जद में न आए और तुम्हारे कदम इसकी दहलीज पर जाकर ज़रा सा भी न लड़खड़ाएं कि ये चीज़ मुझे मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि इस रब मेहरबान के कब्ज़ा कुदरत में तो हर चीज़ है और वही है हर चीज़ का अहाता करने वाला है। तुम्हें जहाँ लगता है ना कि मेरी दुआ कबूलियत के दरवाज़े के बाहर सिसक रही है और इसका कबूल होना किसी सूरत मुमकिन नहीं लगता, तो तुम्हें इस वक्त अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाना है कि जहाँ तुम्हारा हौसला टूटने लगता है वहाँ अल्लाह की अनायत के ताने बाने जुड़ने लगते हैं, इसकी रहमत का वसीला खिलने लगता है और तुम्हारा मुकद्दर तुम्हें इन रास्तों पर ले जाता है जिसकी मंजिल सिर्फ कुन है, जिसकी मंजिल सिर्फ कुन है, क्योंकि तुम्हारी आजमाइश ही वो कसौटी है जिस पर खोटा और खरा परखा जाता है। सब्र के पैमाने पर खरा छांट लिया जाता है और खोटा अपना खाली कटोरा लेकर रह जाता है। जब तुम्हारा सब्र आजमाइश के पैमाने से छलकने लगता है और तुम टूटने की आखिरी सीढ़ी पर खड़े होते हो, तब वो अपने कुन के ऐसे मोजज़े रोनुमा करता है कि तुम्हारा दर्द में लिपटा दिल, आह में लिपटी ख्वाहिशें अपने हासिल की तस्कीन से भर जाती हैं। तब तुम्हारी आजमाइशें ख़त्म हो जाती हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के ऐसे दरवाज़े खुलते हैं। सुनो कि दुआ कबूल होने की दूसरी निशानी तो ये है कि तुम्हारी रूह के ज़ख्म अपने मसीहा की दहलीज पर सर पटकते हैं। तुम अपनी दवाओं की शिद्दत में और तड़पने लगते हो, तुम अपनी दवाओं की शिद्दत में और तड़पने लगते हो। सुनो, आजमाइश जितनी कड़ी और सख्त होती है, इसके बाद मिलने वाली अनायत इतनी ही खूबसूरत होती है। जब दिल से लफ्ज़ बनकर ज़बान से निकलती है तो मेरा रब इस पर कबूलियत की खूबसूरत चादर चढ़ा देता है। दुआ कबूल होने की तीसरी और अहम निशानी तो ये है कि तुम्हें अपनी दुआओं पर यकीन हो। तुम्हारा दिल अगर टूट भी जाए तो यकीन ज़रा भी न टूटे। अल्लाह ताला खुश होकर फरिश्तों से फरमाता है कि देखो ये मेरा बंदा है, ये मुझ पर भरोसा करने वाला है और मैं ही तो इसे अता करने वाला हूँ। अल्लाह ताला नाराज़ पता है कब होता है,
جب تمہارے یقین کے باوجود بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں رد ہو جاتی ہے، اور تم اپنے شکوے آنسوؤں کی صورت بہانے لگتے ہو کہ میں خدا کو بالکل بھی نہیں پاتا، میں اس کا لاڈلا نہیں ہوں، ورنہ وہ میری دعا کبھی بھی رد نہ کرتا۔ تمہارا دل ہر وقت شکوہ کانا رہتا ہے، تمہاری آنکھ وہ تجلی نہیں دیکھ پاتی جو دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، جن کو رب دکھانا چاہتا ہے۔ تم اپنے رب کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتے، اور تمہارا کٹورا ہمیشہ کے لیے خالی رہ جاتا ہے۔ جس دل میں شکوہ جنم لیتا ہے وہ دل کبھی بھی قرار نہیں پاتا، وہ دل کبھی بھی اپنے حاصل کی تسکین سے نہیں بھرتا، وہ دل کبھی بھی اپنے حاصل کی تسکین سے نہیں بھرتا۔ دعا کا قبول نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے ان بندوں کے لیے کہ وہ اس پر کس حد تک بھروسہ کرتے ہیں، اور بھروسہ کرنے والے تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب دعا رد ہوتی ہے تو وہ ایسی عطا میں بدل جاتی ہے جس کا اندازہ تم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ تمہارے دل میں مایوسی بھرنے سے پہلے تمہاری عطاؤں کے کٹورے بھر جائیں، تمہاری خواہشیں حاصل کی تسکین سے بھر جائیں، تم ہر لمحہ جن خوابوں میں رہتے ہو، تمہارے دل میں جو خواہشیں ادھم مچاتی ہیں، عنقریب ان پر ایسے کن کے معجزے ہوں کہ تمہاری روح سرشاری سے بھر جائے۔ شکوہ نہ آئے اپنے رب کے لیے، کیونکہ تم اس کے نوازے ہوئے ہو، جو جتنا رب کا لاڈلا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی طویل ہوتی ہے، مگر اس کے بعد ملنے والا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ جس کی مٹھاس تمہاری زندگی میں بھر جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ زبر ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ ساتھ چھوٹ جائے، اس سے پہلے کہ گھپ اندھیروں میں زندگی سسکیاں لے کر روٹھ جائے، اے میرے رب مہربان، تو اس بندے پہ اپنا رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔